अगर आप वेट कर रहे हो कि इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट क्रैश होगा और प्राइसेस नीचे आएंगे, तो मेरी बात ध्यान सुनो। यू आर लिविंग इन अ डिल्यूजन। इंडियन मिडिल क्लास के लिए घर खरीदना सिर्फ एक सपना नहीं, अब एक फाइनेंशियल सुसाइड बनता जा रहा है। एंड हियर इज व्हाई अफोर्डेबल हाउसिंग इन इंडिया इज ऑफिशियली डेड। सिंपल मैथ देखो, पिछले 5-10 सालों में सैलरीज वहीं की वहीं हैं और घरों के प्राइसेस 80% तक शूट अप कर गए हैं। ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर घर की कीमत एनुअल सैलरी से 5 गुना ज़्यादा है तो वो घर अनअफोर्डेबल है। और इंडिया में रेशो 11-12 टच कर रहा है। घर खरीदना अब एक्सपेंसिव नहीं, घर खरीदना अब इम्पॉसिबल होता जा रहा है। पॉइंट 1, द लग्जरी ट्रैप। बिल्डर ने अफोर्डेबल घर बनाना बंद कर दिया क्योंकि उनको 50 लाख के घर में प्रॉफिट कहाँ दिखता है। उनको तो 5 करोड़ की लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी बनानी है जो सिर्फ टॉप 1% लोग ही खरीद सकते हैं। पॉइंट 2, एनआरआई मनी। जब आप डाउन पेमेंट जोड़ रहे होते हो, एनआरआई कैश देकर 2 फ्लैट बुक कर लेते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट। जब आप घर ढूंढ रहे होते हो, एनआरआई एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। पॉइंट 3, रॉ मटेरियल कॉस्ट। स्टील, सीमेंट और लेबर की कॉस्ट इतनी बढ़ गई है कि बिल्डर के लिए सस्ते घर बनाना पॉसिबल नहीं रहा। वैसे पॉसिबल तो है, लेकिन बिल्डर अपनी जेब भरने के लिए प्राइस को और ज़्यादा बढ़ा देता है। रियलिटी यह है कि टियर 1 सिटीज जैसे मुंबई, बैंगलोर और गुड़गांव में मिडिल क्लास सिर्फ लाइफ टाइम रेंटर्स बन के ही रह जाएंगे। अगर ओनर बनना है तो शहर छोड़ना पड़ेगा, इतना बड़ा लोन लेना पड़ेगा कि आपकी अगली जनरेशन नहीं चुका पाए। आपको क्या लगता है, क्या ये बबल फूटेगा कि या हम सब लोग किराए के घर में ही रहते रहेंगे? कमेंट करो अपनी सिटी और वहाँ का हाल बताओ एंड फॉलो फॉर मोर ब्रूटल थॉट्स।